बीकानेर राजस्थान से। आज ये मेरा 16वां व्याख्यान है। अब तक मैं 15 व्याख्यान दे चुका हूँ। उन 15 व्याख्यानों में हमारा जो प्रश्न पत्र है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, उसकी 2 श्रृंखला पूरी हो चुकी है और आज मैं आपके समक्ष तीसरी श्रृंखला का पहला प्रकरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है ज्ञान के आधार, यानी बेसिस ऑफ नॉलेज। ज्ञान के आधार क्या है विद्यार्थियों? जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज्ञान के अनेक आधार हमारे समक्ष उपस्थित रहते हैं, जिनके आधार पर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। उनमें सबसे पहले आधार के बारे में हम बातचीत करें तो वो है हमारी ज्ञानेंद्रियां। विद्यार्थियों, हम सब जानते हैं कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, जिनमें आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, इन सब से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी ज्ञान की प्राप्ति करें वो केवल स्वहित में नहीं करें, बल्कि सर्वहित में करें। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि व्यक्ति उतना ही सुनता है जितना उसके हित में जुड़ा हुआ है, व्यक्ति उतना ही देखता है जितना उसके हित में जुड़ा हुआ है, व्यक्ति उतना ही महसूस करता है जो उसके हित में जुड़ा हुआ है। विद्यार्थियों, इसे हम ज्ञान नहीं कहते। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि केवल पेट भरने के लिए ज्ञान प्राप्त करना ज्ञान नहीं कहलाता। ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो सबके हित में हो, देश हित में हो। तो हमारी ज्ञानेंद्रियों से हम वो सब चीजें देखें जो सभी के हित में हो, वो सब चीजें सुने जो सभी के हित में हो। तो ये सब ज्ञानेंद्रियां जो है वो ज्ञान का आधार है। अगला है कर्मेंद्रिया। विद्यार्थियों, जिस प्रकार से ज्ञानेंद्रियां 5 प्रकार की होती है, उसी प्रकार से कर्मेंद्रियां भी 5 प्रकार की होती है, जिनमें हाथ, पांव, मुंह, गुदा और लिंग, सभी से ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम अपने हाथों से इतना अच्छा काम करें जो सभी के हित में जुड़े हुए हो। कहा भी जाता है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो हम अपने कर्मेंद्रियों का उपयोग भी उसी हिसाब से करें। अगला अंतर ज्ञान का आधार है अंतःकरण। अंतःकरण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है चित्त और चौथा अहंकार। मन से ज्ञान की प्राप्ति करें, बुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति करें, चित्त से ज्ञान की प्राप्ति करें और अहंकार से ज्ञान को मिटाएं। क्योंकि जब व्यक्ति को अहंकार हो जाता है तो उस अहंकार से वो सब कुछ जो है नष्ट हो जाता है, उसका जो उसने प्राप्त किया है। तो हम ईगो नहीं रखें, हम अहंकार नहीं रखें, तो उससे भी जब असफलता प्राप्त होती है तो वो भी एक ज्ञान का आधार है, क्योंकि असफलता के पीछे सफलता निश्चित होती है। तो 4 अंतःकरण हैं जो ज्ञान के आधार कहलाते हैं। अगला ज्ञान का आधार है अध्ययन। जितना अधिक अध्ययन हम करेंगे उतना हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। स्व अध्ययन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जब शिक्षक द्वारा हमें पढ़ाया जाता है तो शिक्षक द्वारा पढ़ाने के पश्चात शिक्षार्थी को चाहिए कि वो स्व अध्ययन करे, क्योंकि सेल्फ स्टडी से हमारे ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। चिंतन और मनन, चिंतन सकारात्मक होना चाहिए और मनन भी सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा चिंतन सकारात्मक होगा और मनन सकारात्मक होगा तो उससे हम सभी के हित में सोचेंगे, सभी के हित से ज्ञान प्राप्त करेंगे। अगला है विचार। विचारों का वही है कि जिस प्रकार से चिंतन और मनन सकारात्मक होते हैं, उसी प्रकार से विचार भी सकारात्मक होने चाहिए, तभी हमें सही रूप से ज्ञान की प्राप्ति होगी। तर्क, पहले विद्यार्थियों ज्ञान और तर्क में हमने अंतर बताया था कि तर्क सकारात्मक होना चाहिए, तर्क सर्वहित में होना चाहिए, तर्क स्पष्ट होना चाहिए, एक निश्चित धारणा के आधार पर होना चाहिए। कुतर्क हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम कुतर्क करेंगे तो उससे हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा सिवाय बहस के, सिवाय वाद विवाद के और सिवाय दूसरों को कष्ट पहुंचाने के। तो हम तर्क करें, वो भी सकारात्मक रूप से ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए। तो तर्क एक ज्ञान का आधार है। बौद्धिक कल्पना, बौद्धिक जिस प्रकार अंतःकरण में बुद्धि का समावेश है, तो ये ज्ञान का आधार है। भावना, भावना शुद्ध होनी चाहिए व्यक्ति की,
चाहे मानसिक रूप से हम सोचें या शारीरिक रूप से हम सोचें, तो हमारी जो भावना है वो शुद्ध होनी चाहिए। भावना शुद्ध होगी तो ज्ञान भी सभी के हित में होगा। दृश्य व अदृश्य स्रोत। दृश्य यानी जो स्रोत दिखाई दे, और अदृश्य जो दिखाई न दे, हम उसे महसूस कर सकते हैं, हम उसका एहसास कर सकते हैं। तो दृश्य और अदृश्य स्रोत भी ज्ञान के प्रमुख आधार में आते हैं। प्रेरणा, मोटिवेशन। हम जितने अधिक अभिप्रेरित होंगे उतना ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा, और यह अभिप्रेरणा सकारात्मक रूप से होनी चाहिए, इसमें भी नकारात्मकता का कोई समावेश नहीं होना चाहिए। तो जितना भी है, चाहे चिंतन की बात हो, चाहे मनन की बात हो, चाहे विचार की बात हो, चाहे भावना की बात हो, चाहे तर्क की बात हो या प्रेरणा की बात हो, ये सभी सकारात्मक रूप से हम प्राप्त करें, सकारात्मक रूप से हम उसकी अभिवृद्धि करें, तो ये ज्ञान का एक सटीक आधार होगा। अगला है स्वयं का बोध। स्वयं समझें। जब तक हम स्वयं को नहीं समझेंगे तब तक हम दूसरों को समझने की क्षमता नहीं रखते। हम स्वयं क्या है, हम अपने स्वयं को पहचाने तो उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और अंतिम ज्ञान का आधार है छठी इंद्रियां। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ज्ञानेंद्रियां 5 होती है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। लेकिन जो 6 सेंस कहलाता है, जिसको हम छठी इंद्रिय कहते हैं, उससे भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम कई बार ये कल्पना करते हैं कि ऐसा होना चाहिए अथवा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब हम ये कल्पना करते हैं कि ऐसा होना चाहिए और वो हो जाए, और हम जब ये कल्पना करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और वो जब नहीं होता है, तो इसका मतलब हमारी छठी इंद्रिय ने इस बात का आभास कराया है, हमें इस बात को महसूस कराया है, हमें इस बात को अंतर्मन से समझाया है, तो उससे भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये थे ज्ञान के आधार। आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए और लिंक से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको आगे हमारे इस लिंक से जुड़े रहना है तो इसको आगे शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।